हेलो एंड वेलकम टू जार कमर्शियल। सो आज का हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट। पहले एक कंट्रैक्ट में होते हैं दो पार्टीज, एक तो होता है प्रोमिसर एंड दूसरा होता है प्रोमिसी। सो विद द डिस्चार्ज ऑफ ए कंट्रैक्ट, व्हेन यू टॉक ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कंट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट में कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। मतलब ना ही प्रोमिसर को अब काम करना है, ना ही प्रोमिसी को काम करना है। सर कंट्रैक्ट खत्म कैसे होता है? So there are various ways. Now first of all, let's understand what a discharge of contract is. When you talk of discharge of contract, it implies termination, khatam hona, relationship between the parties. Discharge of a contract implies termination of the contractual relationship between the parties. Sir, ये जो इनका काम होता है ये कब खत्म होता है? So on the termination of such relationship, the parties are released from their obligations in a contract. ना ही promiser को अपना काम करना है और ना ही promisee को अब अपना काम करना है. So for example, आप मेरे पास पढ़ने आए, मैंने आपने कहा कि अब हमें नहीं पढ़ना. चलो मैंने भी नहीं पढ़ाया, आपने भी फी नहीं दिया. It's called discharge of contract. Let it be. और एक वे हो सकता है. आप आ गए पढ़ने, मैंने पढ़ाया, आपने फी दिया. डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट, कंप्लीशन ऑफ कंट्रैक्ट. सो अब मुझे अपना काम नहीं करना है, ना ही आपको अपना काम करना है. दैट्स व्हाट यू कॉल डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट. सो कंट्रैक्ट इन सिंपल वर्ड, डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट मींस कंट्रैक्ट एंड हो जाता है. अब ये एंड कहाँ से होता है? दैट बिकम्स द मोड्स ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कंट्रैक्ट. एक कंट्रैक्ट अगर एंड होगा तो कैसे होगा? तो पहला जो सबसे पहला है, दैट इज बाय परफॉर्मेंस. बाय परफॉर्मेंस का मतलब है मैंने पढ़ाया, आपने फी दिया, मैंने अपना काम किया, आपने अपना काम किया, तो contract complete. This is the most popular and usual way of discharging the contract. When both the parties perform their obligation in a contract, the contract is said to be discharged. मेरी obligation, मेरी liability क्या है? मुझे पढ़ाना है. आपकी liability क्या है? आपको पैसा देना है. मैंने पढ़ाया, आपने पैसा दिया. That's why it's mode of discharge of contract by performance. Contract complete हो गया. Performance means accomplishing of that which is required by a contract. आप notes अच्छे से पढ़े, वहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं. So by performance का मतलब है एक contract complete होता है by performance. Now the second one is discharge of contract by mutual agreement. When you talk of mutual agreement, मैंने कहा इस वक्त कोविड-19 है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा. आपने कहा कोई नहीं, हम भी फी नहीं देंगे. मैंने भी कहा, आपने भी कहा. So contract ends. A contract is formed when both the parties are mutually agreed on a specific matter. In the same way, both the parties of a contract may discharge the contract. एक contract में जाने के लिए दो पार्टीज एग्री होती है किसी भी स्पेसिफिक मैटर के लिए. फॉर एग्जांपल, आपने कहा था हम फी इतना देंगे और आप ये पढ़ाएंगे. मैंने कहा कोई बात नहीं. सो दैट वाज अ स्पेसिफिक मैटर. अब इन द सेम वे आपने कहा सर अब हम नहीं पढ़ेंगे. दैट्स व्हाट यू कॉल डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. आप भी एग्री हो, मैं भी एग्री हूँ. दैट्स व्हाट यू कॉल्ड म्यूचुअली हम कॉन्ट्रैक्ट को एंड करेंगे. Now the third one is discharge of contract by supervening impossibility. There is some impossibility. Say distraction of subject matter of contract. आपने कहा था आप खुद पढ़ाएंगे, मैंने कहा यस. अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ. सब्जेक्ट मैटर जो मेन था वो डाउन हो गया, तो its contract ends. Non-existence or non-occurrence of a particular state of things. And you thought कि यहाँ पे होंगी presentations, यहाँ पे होंगी बहुत सारी चीजें जो आपने एक्सपेक्ट किया था और मैंने जो वादा किया था, अब वो चीजें नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड्स. चेंज ऑफ लॉ और स्टेपिंग इन ऑफ ए पर्सन विद द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. लॉ चेंज हो गया, उससे भी ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है. या डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी. द वर्ड इज पर्सनल इनकैपेसिटी. जिसके पास आप पढ़ने के ही इज इनकम्पिटेंट, उसे सब्जेक्ट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है. दैट्स पर्सनल इनकैपेसिटी. तो एट दैट टाइम contract also ends. And this is what this comes under discharge of contract by supervening impossibility or declaration of war. जब war होता है, let it be I'm from India and my students are from Pakistan, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई, तो at the same time that particular contract ends. Now, discharge of contract by operation of law. We are also binding under the law. Law ने ही कहा कि आप ये contract end हो सकता है. So a contract may also be discharged by the operation of law. In these cases, the law comes into force and the parties are released from the obligations in the contract. In situations में हम कानून ही contract को खत्म करता है. कब खत्म करता है? जब बंदा मर जाता है. Insolvency, तो उसकी liabilities, insolvency, उसकी liabilities उसके assets से ज़्यादा होती है. तो एंड द मर्जर मीन्स जब टू कंपनीज कंबाइन हो जाती है, तो उसमें भी एक चीज़ है, मैं व्हाट्सएप पे इसकी एग्जांपल सेंड कर दूंगा. और लॉस ऑफ एविडेंस. सो व्हाट एवर द एविडेंस वी हैविंग एंड वी हैव लॉस्ट दैट. इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड करता है लॉ.
लॉ मीन्स जो भी कानून होगा पर्टिकुलर कंट्री में वो आता है, कम्स इनटू फोर्स और कंट्रैक्ट को एंड करता है. एंड दीज आर द पॉइंट्स. ये एंड कब होता है? नाउ डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम. एंड यू suppose before joining this class and you told me that so we have to complete our syllabus within 3 months. Okay, I said okay, no issues. So because the reason, so मैंने 3 months में syllabus आपका complete नहीं किया, मैंने after exam आपको complete किया. तो at also because वो contract किसी काम का नहीं है जो within the specific period of time complete ना हो. So time का main मकसद होता है कि किसी भी time के अंदर ये complete होना चाहिए. So discharge of contract by lapse of time, what does it mean? The contract must be performed within a fixed period of time. If not, the contract will be discharged. And provisions regarding this time factor are provided in the Indian Limitation Act 1963. The point is very important. जो time factor है ये किसने बताया है? It's Indian Limitation Act 1963 ने बताया है. And the discharge of contract by material alteration. So there is alteration. For example, suppose कि मैंने कहा था फी 5500 है, आपने चोरी से दिया था 4500. So we were agreed upon the 5500 and you have paid 4500. If doubt, I don't know. So a contract is also discharged when the promisee or his agent makes any material alteration without the consent of the other party in the document containing the contract. The other party is discharged from its obligations. So at the same time, मैं कहूँगा आपसे कि sorry, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आपने कोई जो हमारा contract था उसमें आपने alteration की मुझे पूछे बगैर. That's what you call discharge of contract by material alteration. And the last and the most important, जो कि नया वीडियो भी बनेगा, breach of contract. Breach of contract means failure. Breach means failure of a party to perform his obligation under a contract. वो fail हो गया अपना promise निभाने में. So what does it mean वो fail हो गया? शायद उसे आता नहीं था या कोई भी condition हुई हो. So what the breach means failure of a party to perform its promise or obligation under a contract. If a party breaks obligation which the contract imposes, it's called a breach of contract. A breach of contract discharges the contract. और breach of contract ही इस contract को खत्म करती है. So थोड़ा बहुत हम रिवाइज करते हैं. Discharge of contract क्या होता है? Discharge of contract का मतलब होता है contract ends. So at the time the promisor and the promisee doesn't have to do their activities. उन्हें अब कोई भी obligation नहीं है. तो हमने वहाँ पे देखा by performance देखा. Contract कब end हो सकता है? By performance. मैंने अपना वादा निभाया, आपने अपना वादा निभाया. So by performance contract ends. और उसके बाद हमने पढ़ा है time भी आया इसमें, supervening impossibility आया, legal भी आया, and even the breach of contract. So breach of contract is a very important point. और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो अलग वीडियो बनेगा व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द रेमेडीज. So thank you very much. If you're having any queries or any questions, you can put down those queries in the comment section. Till then, bye bye. Thank you very much.